सभी भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और क्या है इसकी पूजा डेट, सोमवार, कौन से योग बन रहे हैं और साथ में ही बताएंगे इस दिन के किए जाने वाले कुछ उपाय। तो अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय हे विष्णु या ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः जरूर लिखिएगा। तो पहले तो आप सभी एकादशी भक्तों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मोहिनी एकादशी जो है 8 मई को रखा जाएगा व्रत इसका और दिन है गुरुवार। और ऐसे तो देखा जाए हर महीने में यानी साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है और महीने में जो है कि 2 बार आती है, एक तो कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। तो 2025 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है ये मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो मोहिनी एकादशी का जो है कि दिन जो है श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और कहा जाता है कि वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना एक अलग महत्व होता है और हर एकादशी के भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और यह एकादशी जो है वह मोहिनी एकादशी है। तो मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की जो है पूजा की जाती है और मोहिनी स्वरूप के दिन को ही यह समर्पित होता है। और यह एकादशी जो है उत्तम और पवित्र माना जाता है। और देखा जाता है कि यह एकादशी जो है पापों को नाश करने वाली और माया मोह से छुटकारा दिलाने वाला यह उत्तम पवित्र एकादशी माना जाता है। और मोहिनी मतलब माया मोह से भी इंसान को छुटकारा दिलाने में उपयोगी प्रदान होता है। और यह एकादशी जो है भगवान विष्णु की आराधना और पूजा पाठ करने का दिन जो है उत्तम माना जाता है। और यह तिथि जो है कि भगवान विष्णु के अंतिम आत्मचिंतन और प्रभु के भक्ति की ओर बढ़ने का अवसर भी देता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से भगवान के समस्त पापों का जो है कि भक्त का नाश करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का जो है वास करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है और जो है कि मन की समस्त इच्छाओं को जो है पूरा होता है। और तो कहा जाता है कि यह मोहिनी स्वरूप जो है भगवान विष्णु उस समय धारण किए थे कि जिस समय दानवों और देवताओं में युद्ध छिड़ा हो रहा था घमासान। और उस समय दानवों ने जो है कि अमृत लेकर वो भाग रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने मोहिनी स्वरूप से दानवों को जो है कि भ्रमित कर दिए थे और अमृत का कलश लेके देवताओं को जो है वह प्रदान किए थे। चलिए अब देख लेते हैं कि एकादशी तिथि जो है कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ हो रही है 7 मई प्रातः 12:19 पर और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह समाप्त हो रहा है 8 मई दोपहर 12:29 पे।
तो हिंदू धर्म में उदया तिथि का बहुत महत्व होता है। तो उदया तिथि को मानते हुए जो है कि मोहिनी एकादशी का व्रत जो है हम 8 मई को रखते हैं। और इस दिन जो है कि शुभ योग बन रहा है। इस वर्ष मोहिनी एकादशी के दिन जो है कि भद्रावास का योग बन रहा है, जो व्रत को और प्रभावकारी बनाता है। तो इस योग में किया गया पूजा पाठ जो है कि बहुत पूर्णदायी होता है। जितना भी जब तक किया जाए वह पूर्ण फल प्रदान करता है। तो चलिए अब महत्व देख लेते हैं थोड़ा। सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी को अत्यंत पूर्णदायी और मोह माया मुक्ति दिलाने वाला एकादशी माना जाता है। और यह व्रत जो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस दिन भगवान विष्णु जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी पूजा और आराधना की जाती है। और यह व्रत मोहिनी एकादशी को के नाम से स्वयं संकेत करता है। यह दिव्य रूप अनेक देवताओं को अमृत प्रदान किया था। तो यह जो है सत्य रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि यह एकादशी त्रेता युग में भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किए थे, जिससे उन्हें इस व्रत की कृपा से उन्हें अनेक बाधाओं से मुक्ति मिला था और विजय प्राप्त हुआ था। जो भी व्यक्ति यह व्रत या इस दिन यह व्रत श्रद्धापूर्वक करता है और अपने आचरण में सात्विकता बनाता है, उसे पापों से मुक्ति होता है और अंत में वह वैकुंठ धाम को जो है वह प्राप्त करता है। और भक्त का आत्मचिंतन की ओर उन्मुख होता है। वह सांसारिक माया मोह से ऊपर उठकर सत्य की ओर वह जुड़ता है। तो चलिए अब जो है कि पूजा विधि देख लेते हैं। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें, पीला वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। और उसके बाद पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उसके बाद उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पीले फल और पुष्प और तुलसी दल से इनकी पूजा करें। उसके बाद जो है कि ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और सहस्र नाम पाठ का जो है कि पाठ करें और श्री हरि विष्णु की आरती करें, दीपदान करें। मन, वचन, कर्म से पवित्र रहें। कपट, क्रोध, लालच, मोह, देश जो है परनिंदा से दूर रहें। और यह व्रत के दिन जो है कि दान करना बहुत विशेष माना जाता है। व्रत के बाद दान करने के बाद ही जो है कि व्रत का जो है पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त होता है। इसलिए दान करना अति उत्तम माना जाता है। और इस समय जो है ठंडी वस्तुओं का दान, जैसे कि खरबूजा, ठंडाई और फल, जल आदि को दान करना चाहिए। तो चलिए इस दिन कौन सा उपाय किया जाता है उसको बताएं हम आपको।
मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उस दिन दूध चावल से बने खीर का जो है भगवान विष्णु को अर्पित करें, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। और दूसरा उपाय देख लेते हैं कि केले की पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर मोहिनी एकादशी तिथि के दिन जो है केले के वृक्ष सामने घी का दीपक अगर अर्पित करते हैं तो एकादशी तिथि पे विधि विधान पूजा करते हैं, करने से आर्थिक संकट दूर होता है और घर में से दरिद्रता जो है वह दूर होती है। तीसरा देख लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के तिथि दिन जो है 21 पीपल के पत्ते पे 21 बार श्री हरि लिखकर और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते हैं तो सभी बिगड़े काम जो है बन जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और समाचार की जो है वह प्राप्ति होती है। तो ये रही हमारी मोहिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी और आशा करती हूँ कि हमारा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए। तो आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।